नमस्कार, मैं राहुल सर टारगेट मैथ विद राहुल सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। हाँ तो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मुझे विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई खूब अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो चलिए, आज हम लेकर आ गए हैं जो कल वीडियो में चला था सेशन, उसी सेशन को लेकर के हम आज आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए, बिना किसी देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि मुझे एक उत्साह मिले और मैं प्रेरित हूं कि ऐसी ही वीडियो आप लोगों के बीच में मैं लेकर हमेशा आता रहूं। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं अपने सेशन की तरफ। आइए, कल हमने पढ़ा था क्या? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा था संख्याओं का वर्गीकरण। तो संख्याओं का वर्गीकरण में जो पढ़ा था कि संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वर्गीकरण किया गया था। एक में बताया गया था कि एक रियल नंबर होता है और दूसरा काल्पनिक नंबर होता है। तो कल हम बताए थे काल्पनिक नंबर को प्रदर्शित किससे किया जाता है? तो आयोटा से किया जाता है, उसका सिंबल पाई है, कल बताया गया था। और काल्पनिक नंबर्स के बारे में बताने के बाद हम आए थे रियल नंबर। और रियल नंबर में जो वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स, उसको हमने ये बताया था कि ऐसी संख्या जिसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें वो कहलाती है क्या? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या के टाइप्स पढ़ना है हमें। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। चलिए आइए देखते हैं। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों ने कल वाले सेशन में पढ़ा था वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के प्रकार अब पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या दो प्रकार की है, ध्यान दीजिएगा। अब ये वास्तविक संख्या जो दो प्रकार की है, ये कौन कौन सी संख्या है? तो पहला है, हम कहेंगे इंटीजर। पहला क्या कहेंगे? इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। और दूसरा हम कहेंगे डेसिमल, जिसको कहते हैं दशमलव। हाँ तो बच्चों, आप लोग कहेंगे कि हम जो पढ़े हैं वो प्राकृतिक संख्या पढ़े हैं, पूर्ण संख्या पढ़े हैं, पूर्णांक पढ़े हैं, सम संख्या, विषम संख्या, तो वही सब संख्याएं हैं बच्चों। बस मैं एक नियम से ले चल रहा हूं आपको उन्हीं सब संख्याओं की तरफ। तो चलिए देखिए, इंटीजर पूर्णांक किसे कहेंगे? तो पूर्णांक जो संख्या है वो सभी नंबर्स आते हैं पूर्णांक में, दशमलव को छोड़कर। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसी को जानेंगे, ये दशमलव। तो दशमलव संख्या आप लोगों ने देखा होगा, जैसे 0.5, 0.4, 0.6, 1.25, 7.62, यानी ये सब जो संख्याएं इस टाइप की प्रदर्शित हैं, ये सब संख्या किसके अंतर्गत आती हैं? तो दशमलव संख्या के अंतर्गत आती है। अब इस दशमलव संख्या में यही दशमलव संख्याएं दो टाइप्स की हो गई हैं। अब बोलेंगे कौन कौन सी? यही दशमलव संख्या जो है दो टाइप्स की हो गई हैं। कौन कौन? एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। पहला है टर्मिनेटिंग और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये जो टर्मिनेटिंग है, इसको क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे शांत। इसको क्या कहेंगे? शांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको कहेंगे हम अशांत दशमलव संख्या। क्या कहेंगे? अशांत दशमलव संख्या। अब इसमें आप लोग कहेंगे, अब ये नई समस्या उत्पन्न हुई
कि शांत दशमलव संख्या और अशांत दशमलव संख्या। तो शांत उसको कहते हैं जो एकदम चुपचाप एक ही जगह स्थिर रहे, ठीक, उसी को कहेंगे शांत। और अशांत किसको कहते हैं? जो शोर मचाए, इधर उधर टहले घूमे, बदमाशी करे, जैसे कि आप लोग, है ना, बदमाशी करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखिए, तो शांत दशमलव उसी को कहेंगे जो क्या हो, संख्या स्थिर हो, और अशांत उसको कहेंगे जो संख्या स्थिर ना हो, बार बार रिपीट हो, ठीक है। तो शांत दशमलव संख्या जैसे 0.5, 0.6, ठीक, 0.72, ठीक है, 0.85, या कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए जैसे 1/4 एग्जाम्पल के तौर पर। तो यानी ये सब जो संख्याएं हैं, ये कौन सी संख्या है? तो शांत दशमलव संख्या है। और इन्हीं शांत दशमलव संख्या को हम कहते हैं रेशनल नंबर। अब बताओ, ले आए कि नहीं? किसकी तरह? परिमेय संख्या की तरह। किसकी तरह? परिमेय संख्या की तरह। यानी यही जो टर्मिनेटिंग है आपका शांत दशमलव संख्या है, यही संख्या कहलाती है रेशनल नंबर, जिसे हम P/Q के रूप में जिसे हम P/Q के रूप में, चलिए इसको हम इधर लिखते हैं। यही जो आपका है दशमलव संख्या, इसी को कहते हैं कौन सी संख्या? तो परिमेय संख्या बताएं। परिमेय संख्या, ठीक, रेशनल नंबर, अब रेशनल नंबर के बारे में अभी हमने बताया कि जिसे P/Q के रूप में लिख सकें, अर्थात Q0 = 0, यानी हर का मान शून्य ना हो, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में 1/2, 3/5, 7/8, ठीक। अब ये जो है क्या है? टर्मिनेटिंग है, ठीक है, ये आपका क्या है? टर्मिनेटिंग है, और यही संख्या परिमेय संख्या होती है। चलिए यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए, तब हम नॉन टर्मिनेटिंग की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग के लिए। नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव। अब तक हमने देखा क्या? टर्मिनेटिंग की बात की। अब तक हमने टर्मिनेटिंग की बात की। अब यहां बात आ गई किसकी? नॉन टर्मिनेटिंग की। तो नॉन टर्मिनेटिंग जो आपका है, इसमें दो टाइप मिलते हैं। इसमें क्या मिलते हैं? दो टाइप्स मिलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में। एक रिक्यूरिंग होता है और दूसरा होता है नॉन रिक्यूरिंग। एक रिक्यूरिंग और दूसरा नॉन रिक्यूरिंग।
अब बेटा आप लोग कहेंगे कि ये रिक्यूरिंग नॉन रिक्यूरिंग कहां से आ गया। तो ये जो रिक्यूरिंग होता है ये होता है दोहराने वाली दशमलव संख्या। क्या होता है? दोहराने वाली दशमलव संख्या। लिख देते हैं, दोहराने वाली दशमलव संख्या और ये ना दोहराने वाली दशमलव संख्या। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इसके बारे में हम अब कल चर्चा करेंगे। आज का सेशन बस यहीं तक। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर जरूर करिएगा। आज बस यहीं तक। धन्यवाद, नमस्कार, जय सत श्री अकाल।